ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर नहीं बदलेंगे। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने फिर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया और कोर्ट कमिश्नर को भी बदलने से मना कर दिया। सर्वे की कार्रवाई विधिपूर्ण तरीके से विधि के परिधि के अंतर्गत की जाएगी। झारखंड सरकार ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तारी के बाद सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शहबाज शरीफ ने पहली बार लंदन जाकर अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की। दिल्ली के पास यूपी के इंदिरापुरम इलाके में एक बुजुर्ग से एक बदमाश ने चेन छीन ली। ब्रेंडन मैककलम को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। भोपाल में महंगाई पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भोपाल में महंगाई समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया, जिसमें कमलनाथ भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक सरकारी दफ्तर में घुसे आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। राजीव कुमार को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। गुजरात के भरूच जिले में सरकार की 4 योजनाओं का लक्ष्य 100% पूरा होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ऑनलाइन बात करते समय प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक स्कूल में हुई फायरिंग में एक छात्र घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गुरुकुल स्कूल में गोली लगने से एक 10वीं में पढ़ने वाला छात्र बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि उसी स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र पर उसे गोली मारने का आरोप लगा। राजस्थान के अलवर में ट्रेन की चपेट में आने से कांस्टेबल की परीक्षा देकर लौट रहे 3 लड़कों की मौत हो गई। तालिबान ने महिलाओं और पुरुषों के एक साथ बाहर खाना खाने और पार्कों में जाने पर रोक लगा दी। ताजमहल मामले में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग की गई थी। सेना प्रमुख मनोज पांडे अपने 3 दिनों के दौरे पर लद्दाख पहुंच गए। महाराष्ट्र के गोंदिया में जिला परिषद के चुनाव में एनसीपी और बीजेपी ने हाथ मिलाया, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। कोई धर्म नहीं तोड़ा। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान को जरूरी किया गया। यूपी सरकार ने राज्य के मदरसों में सुबह की प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान को जरूरी कर दिया। मोहाली धमाका केस के बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के साथ एक बैठक की। आजम खान जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे पद की शपथ लेने के बाद कोलंबो के एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दौरे पर पहुंचे और वहां स्टोर में एक्सपायरी दवाओं की मिलने पर उन्होंने जांच समिति बना दी। हरियाणा के गोहाना में एक नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दिल्ली के मदनपुर खादर में अवैध कब्जा हटाने के दौरान हंगामा हो गया। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में अवैध कब्जा हटाने गई एमसीडी की टीम पर पथराव किया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हमने कुछ लोगों को डिटेन किया। आरोप है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में वीएचपी नेता सतवीर सहारण पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद वीएचपी कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में ऊखीमठ के पास जमीन खिसकने से बद्रीनाथ जाने वाली सड़क बंद हो गई। एयर इंडिया के नए एमडी का ऐलान हो गया। सिंगापुर एयरलाइंस में सीईओ रहे कैमल विल्सन को एयर इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर फैसला सुनाने वाले जज ने अपनी सुरक्षा पर चिंता जताई। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक दुकान में आग लग गई, जिसे दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह बुझाया। और आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू होगा। 9 साल बाद कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर आज से उदयपुर में शुरू होगा, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के कई नेता उदयपुर पहुंचे। यूएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा यूक्रेन के नागरिकों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जिस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक आदमी ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में आग लगा दी, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
बिल गेट्स को कोरोना हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 7.79% हो गई, जबकि मार्च में ये 6.95% रही थी। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। राज्यसभा की 50 से ज्यादा सीटों के लिए अगले महीने मतदान होगा। यूपी और बिहार समेत 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। यूपी के जेवर इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की कवरेज के दौरान न्यूज 18 के रिपोर्टर अमित पांडे घायल हो गए। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस को निष्कासित कर दिया। केरल में एलडीएफ के एक समारोह में शामिल होने के एक दिन बाद कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया। यूपी के गोरखपुर में नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और बुलडोजर से कई अवैध निर्माण गिरा दिए। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव में बनाए गए एक नए अस्पताल का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने वहां तैनात डॉक्टरों को तोहफे भी दिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा की गाड़ी पर स्याही फेंकी गई। ओडिशा के पुरी में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी गाड़ी पर स्याही के साथ साथ टमाटर भी फेंके। गुजरात के राजकोट में एक लड़की के घर वालों पर उसके पति की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि इस लड़की ने अपनी मर्जी से दूसरे समुदाय के लड़के के साथ शादी की थी। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक लड़के का कार में स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के एटा में सरकारी जमीन से कब्जा छुड़वाया गया। यूपी के एटा में घोटाले के आरोपियों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और बुलडोजर चलाकर उनसे सरकारी जमीन छुड़ा ली। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 2 बैलों की लड़ाई में 2 लोग घायल हो गए। उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला मामला सामने आने पर ही लॉकडाउन लगा दिया गया। राजस्थान के भरतपुर में एक आदमी की गोली लगने से मौत हो गई। राजस्थान के भरतपुर में मामूली कहासुनी के बाद हुई फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने एक आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। बिहार के रोहतास जिले में सपना चौधरी के कार्यक्रम में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया। चीन की मीडिया ने दावा किया कि मंगल पर भेजे गए चीन के रोवर को वहां पानी होने के सबूत मिले हैं। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। असनी तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश में समंदर के पास वाले इलाकों में हवा के साथ तेज बारिश हुई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया पर फर्जी मार्कशीट के जरिए सरकारी नौकरी लेने के आरोप में केस दर्ज किया गया। कर्नाटक कांग्रेस में फिर घमासान हो गया। कांग्रेस की पूर्व सोशल मीडिया प्रमुख दिव्या स्पंदना ने इशारों में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने उनको ट्रोल करवाने की साजिश रची। कोरोना संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के ऑनलाइन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने देश के कोरोना वैक्सीन अभियान की तारीफ की। दिल्ली के पास गुरुग्राम में ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।